हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें जो मोमेंटम चाहिए होता है वो नहीं मिलता। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में कई बार आपने देखा होगा कि दिक्कत हमें ये हो जाती है कि हमने चलो एक अच्छा सेक्टर फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने उसमें से एक अच्छा स्टॉक फाइंड आउट कर लिया, बट ऑलरेडी उसमें एक मूव आ चुका होता है। फिर हम जब बाई करते हैं तो वो स्टॉक कंसोलिडेट करता है 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, और फिर आप उसमें से एग्जिट कर जाते हो और फिर वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है और एक अच्छी खासी रैली देता है। तो ये जो मोमेंटम वाला फैक्टर है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा दिक्कत वाला होता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो स्पेशली जो नए हैं, ओके, जिनको मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनके लिए ये एक दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो इस जो आज की जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, आप एकदम मोमेंटम वाले स्टॉक्स फाइंड आउट कर पाओगे, और ये स्ट्रैटेजी इतना ईजी है कि एक छोटा सा बच्चा भी कर पाएगा। बिल्कुल भी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इट इज़ अ नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी। ओके, डॉट टू डॉट रूल्स फॉलो करने हैं। जितना मैं यहाँ बताऊँ उतना ही आपको फॉलो करना है, बस बाकी कुछ आपको करना नहीं है। ये स्ट्रैटेजी 80% ऑलमोस्ट इसका विन रेट है। ओके, तो आपको इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना लॉस होगा, कैसे होगा। इसका विन रेट बहुत ही अच्छा है, और विन रेट किस तरीके से, इतना विन रेट मेंटेन कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देखो, स्ट्रैटेजी इतनी इजी और इतनी सिंपल है कि यहाँ पे अगर ये जो मैंने लिखा है ना 1 2 3 रूल्स, अगर मैं ये रूल्स यहाँ पे लिख दूँ तो आप यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाओगे। स्ट्रैटेजी उतना सिंपल है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखा है। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, एंट्री एग्जिट एसएल आपका क्या रहेगा, किस तरीके से आपको ट्रेल करना है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। ओके, किस तरीके से ये सब चीज़ें करनी है, तो सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो ये 3 रूल्स देख के स्किप करके चले मत जाना, और एक स्क्रीनर भी दूंगा, ओके, जिससे आपको स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाए। तो वो सब चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल भी भगाना मत, इस वीडियो को स्किप मत करना। थोड़ा लंबा डेफिनेटली हो सकता है वीडियो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, और मैं एक एक माइन्यूट डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हमको करना क्या है। ओके, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाए, इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ओके, नाउ देखो, आ जाते हैं हम यहाँ पे स्टॉक इसके रूल्स पे। देखो, फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी डेली जो हमारा क्लोजिंग हो, ठीक है, डेली चार्ट है अगर हमारा डेली चार्ट, तो डेली चार्ट का जो क्लोज है वो होना चाहिए ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। ओके, मतलब सुपर ट्रेंड जो है हमारा, सुपर ट्रेंड, उसके ऊपर हमारा डेली क्लोज होना चाहिए। जी हाँ, ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ओके, बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि इंडिकेटर सर थोड़ी काम करता है। ये मार्केट में हर चीज़ काम करती है, अगर आपको उसे यूज़ करने का सही तरीका मालूम है तो इस मार्केट में एवरीथिंग वर्क्स। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मार्केट में वर्क नहीं करता है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स अभी भी देखे हैं जो इंडिकेटर्स, मैकडी, आरएसआई, सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करके भी पैसा अच्छा खासा लाखों में छापते हैं। ओके, लैक्स ऑफ रुपीज़ दे प्रिंट जस्ट यूजिंग इंडिकेटर्स। देखो, ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात है कि आपकी साइकोलॉजी को क्या सूट करता है। देखो, मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिकेटर वाले जो कर रहे हैं वो बुरे हैं, या फिर प्राइस एक्शन कर रहे हैं वो बुरे हैं, या कोई डेटा एनालिटिक्स कर रहा है तो वो बुरा है। ओके, उनकी साइकोलॉजी को वो सूट होता होगा तो वो ये करते हैं, मैं ये करता हूँ। ओके, ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इसीलिए ये नो ब्रेनर है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। वेरी सिंपल। ओके, तो फर्स्ट रूल हमारा है कि हमारा जो डेली क्लोज होता है चार्ट पे वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। सिंपल रूल है। सेकेंड रूल क्या है कि 1 आवर का चार्ट हमें देखना है, उसका भी क्लोज सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। ओके,
डेली का देख लिया पहले, अगर डेली में नहीं है तो वो स्टॉक हमारे किसी काम का नहीं है, ये चीज़ समझ लेना है। ओके, बट डेली में अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज है तो हमें 1 आवर का चार्ट देखना है, उस पे अगर सुपर ट्रेंड पे क्लोज है तो फिर हमें आना है थर्ड स्टेप पे ना। पहले ये चीज़ हम एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, ये सब मैं इरेज करता हूँ। ओके, और ये चीज़ हम चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। हम देखते हैं डेली चार्ट, ये है जियोजीत फाइनेंशियल का चार्ट। ओके, ये स्टॉक मैंने क्यों लिया ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, डू नॉट वरी। अभी हम जाएंगे इंडिकेटर्स में, यहाँ से आपको टाइप करना है सुपर ट्रेंड। देखो सुपर ट्रेंड आपको हर किसी ब्रोकर में मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, आपके जो भी ब्रोकर है उस पर भी मिल जाएगा। सुपर ट्रेंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। सेटिंग्स में देखो मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट ATR 10 है और जो ATR मल्टीप्लायर है वो 3 है, ऐसे ही रखना है। ओके, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम रखना है। ओके ना, सुपर ट्रेंड लगा दिया। इसके बाद हमें करना क्या था कि डेली पे सुपर ट्रेंड के ऊपर है कि नहीं ये चेक करना है। यहाँ पे दिख रहा है हमें ये डेली में सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट टिक लग गया। सिंपल है, इसी दिन से ये सुपर ट्रेंड के ऊपर आना क्लोज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ये कौन सा दिन था? ये दिन था 26 अगस्त, ओके, मंडे को। तो यहाँ से ही इसने अपना सिग्नल चेंज कर दिया था कि ये बाय में चला गया है ऑन द सुपर ट्रेंड। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? सेकेंड स्टेप था कि 1 आवर के कैंडल पे 1 आवर के चार्ट पे हमें देखना है कि ये सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज़ होता है कि नहीं। ओके, तो ये 1 आवर पे भी सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज़ है। सर ये सब चीज़ें समझ में आ गई, अभी आप ये बताओ कि एंट्री कैसे लेनी है। ओके, और जो थर्ड स्टेप आपने बताया वो क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है, थर्ड स्टेप भी इतना ही सिंपल है। थर्ड स्टेप में 15 मिनट का चार्ट खोलना है और उस पर हमें सुपर ट्रेंड ही देखना है वापस। ओके, और सुपर ट्रेंड के ऊपर 15 मिनट्स का चार्ट भी होना चाहिए, मतलब 15 मिनट्स का चार्ट भी सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल में होना चाहिए। वो होगी हमारी एंट्री। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, वो होगी हमारी मतलब एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होगी। एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे करना है वो मैं बताऊँगा। ये होगा हमारा अलर्ट हो जाएगा, एंट्री नहीं, इसको हम अलर्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा अलर्ट हो जाएगा। मतलब तीनों ही चार्ट में, डेली में, 1 आवर में और 15 मिनट में, तीनों ही चार्ट में अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस है तो वहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है। ओके, सिंपल है, मैंने बताया था कि ये एक बच्चों वाली स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इजी है। बट दिक्कत ये है कि मार्केट में आपको सिंपल चीज़ें पसंद नहीं है। ओके, आपको चाहिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जिसमें 10 इंडिकेटर लगाए या फिर कुछ ये टूल वो टूल कुछ भी मतलब अंड शंड चार्ट पे लगा दें और फिर उसके बाद आपको बताएं कि इस तरीके से ट्रेड करो तो आपको पैसा बनेगा। ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती। जितना सिंपल आपका चार्ट होगा, जितना सिंपल आपका स्ट्रैटेजी होगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा। ओके, यहाँ पे मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा, यहाँ पे कोई भी बातें हाइंडसाइट नहीं होगी और बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। और स्टॉक सिलेक्शन, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें बाकी है, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको अभी तक वीडियो में थोड़ा भी कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बिकॉज अभी देखो इंडेक्स वैसे भी मूव नहीं कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में लॉस ही हो रहा है, सभी को मैं जानता हूँ। तो इससे बेटर है कि आप इस तरीके का कुछ स्टॉक्स पे ट्रेड करो, ऐसी स्ट्रैटेजी। देखो ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपको 2 दिन से लेके 2 वीक, ओके, 2 दिन से लेके 2 वीक्स में अच्छा प्रॉफिट ये दे सकती है। 2 डेज से लेके 2 वीक्स, मतलब ये एकदम शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं ना, उस तरीके का ये स्ट्रैटेजी है। तो आपको बिल्कुल ही मज़ा आएगा इसको ट्रेड करने में। सिर्फ और सिर्फ आराम से वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, ओके, जिनको भी ज़रूरत है इनकी। नाउ देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि ये 1 आवर का चार्ट भी देखो, मैं पास्ट एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ओके, करंट में ये ऑलरेडी प्राइस ऊपर है तो इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे सकता मैं। ओके, नाउ हमें पता है कि स्टॉक डेली चार्ट पे कब आया था, 26 अगस्त को ये आया था। ओके, 26 अगस्त को। नाउ हम 26 अगस्त का चार्ट देखते हैं, कहाँ पे है 26 अगस्त, अगस्त अगस्त अगस्त, ठीक है। देखो
ये रहा 26 अगस्त का चार्ट। ओके, यहाँ से मतलब ये स्टार्ट हो रहा है समवेयर अराउंड हियर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा सिंपल सा हमें एक एंगल मिल गया था कि प्राइस अगर डेली पे अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है, 1 आवर पे भी यहाँ पे सुपर ट्रेंड के ऊपर ही है, तो आप यहाँ पे डे हाई के ऊपर बाइंग कर सकते हो और ये अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिला है। ओके, ये एग्जैक्टली हमारी एंट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बताऊँगा एंट्री कैसे है, आराम से रुकिए। ओके, आराम से रुकिए, मैं अभी बताता हूँ कि पास्ट में कब प्राइस ने इसको ब्रेक किया है। ओके, डोंट वरी, यहाँ पे हर चीज़ दिखाई जाएगी। ओके, यहाँ पे इस एरिया में प्राइस ऊपर ही था 20 जून के आसपास। ओके, तो हम 20 जून का एक बार उसके आसपास का चार्ट देखते हैं। ओके, ना देखो 20 जून के बाद प्राइस ऑलरेडी डेली चार्ट में सुपर ट्रेंड के ऊपर था। ओके, तो हमें क्या देखना है कि 1 आवर के चार्ट में वो क्या उसके ऊपर है कि नहीं। देखो 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे ये इसके ऊपर है, तो इधर से हमें 9 जुलाई से हम देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे भी कोई एंट्री बनती है कि नहीं। ओके, 9 जुलाई का चार्ट देखते हैं फटाफट यहाँ पे। ओके, देखो 9 जुलाई को यहाँ पे एक एंट्री बनी, यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती है। कहाँ पे बनती है, देखो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जुलाई को हमें पता लग गया कि डेली प्लस 1 आवर कैंडल में प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है ना। अब हमें एंट्री कब लेनी है, जब 15 मिनट का सुपर ट्रेंड जो है वो बाय सिग्नल दे, तब हमको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखो पहली कैंडल में यहाँ पे बाय सिग्नल दे दिया है कि तो क्या हमें तुरंत एंट्री लेनी है, नहीं लेनी। हमें कब एंट्री लेनी है, जब ये हाई ब्रेक हो, जब जो भी कैंडल ने सुपर ट्रेंड में बाय का सिग्नल दिया है उसका हाई जब ब्रेक हो, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, बहुत ही सिंपल यहाँ पे रखेंगे। देखो इस जगह पे हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, इस कैंडल पे समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। हम एंट्री बनाएंगे, ये हो गया हमारा एंट्री। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड के नीचे रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस। और देखो टारगेट क्या है, देखो टारगेट के 2-3 तरीके हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, बट जस्ट यहाँ पे इसने कितना रिटर्न दिया है वो देखो। ओके, ये ऑलमोस्ट इसने रिटर्न दिया है 21% का। ओके, 21% से ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है। कितने दिनों में दिया है, 11 जुलाई से लेके 16 जुलाई, मतलब 5 दिनों में 21% का मूव। ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। 1:4 4 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड है, 4.7 का रिस्क रिवॉर्ड है, सिंपल है। अब आपको किस तरीके से एग्ज़िट करना है, देखो एग्ज़िट करने के मैं यहाँ पे 2-3 आपको तरीके बताऊँगा। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको ट्रेड कर सकते हो, राइट। देखो एक तो बहुत ही सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ट्रेडिंग एग्ज़िट के लिए। तो जब भी देखो आपने यहाँ पे एंट्री की तो सुपर ट्रेंड को फॉलो करते जाओ, सुपर ट्रेंड जब सेल का सिग्नल दे तब आप एग्ज़िट कर दो, सिंपल है, तब आप एग्ज़िट कर दो। तो यहाँ पे देखो आपकी एक एंट्री इधर बनी इस हाई के ऊपर और यहीं पे आपका एग्ज़िट हो गया। तो यहाँ पे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपकी एंट्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने वापस से बाइंग किया इसके ऊपर, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला, ठीक है ना। अब देखो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ट्रेड करना है या फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपको डेली चार्ट पे या फिर आपको पता है कि ये सेक्टर में मोमेंटम है तो आप इसको राइड कर सकते हो। ओके, तो आप इसको राइड कर सकते हो। मतलब किस तरीके से राइड करना है, देखो जब तक आपका कॉस्ट एसएल हिट नहीं होता तब तक आप इसको राइड कर सकते हो। अगर इसमें एक अच्छा मोमेंटम 10% का आ गया है, मान लेते हैं आपकी एंट्री प्राइस से 10% का ये मूव कर गया है, तो आप डेफिनेटली इसको राइड कर सकते हो और फिर 20-30% के मूव के लिए आप बैठ सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ओके, यहाँ पे भी प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, इधर यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एंट्री हुआ। ओके, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, ये छोटा सा आपका सुपर ट्रेंड के नीचे आपका स्टॉप लॉस। ना जैसे ही देखो प्राइस 10% का मूव यहाँ पे इसने दे दिया। ओके, तो 10% का मूव दे दिया, तब तक वेट करो, 10% तक आप वेट करो। 10% पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी का 50% है उसका कॉस्ट एसएल लगा के उसको राइड करो एटलीस्ट 20-30% के लिए। देखो इस तरीके का मूव आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। ओके, देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने भी एग्जिट यहाँ पे दिया है, 10% पे दिया है। ओके, सुपर ट्रेंड का एग्जिट भी, तो आप यहाँ पे 10% पे फुल बुक करना चाहते हो कर सकते हो। देखो जिस तरीके से आपके पास कैपिटल है
ओके। और जिस तरीके का आपका रिस्क एपेटाइट है, ये चीज़ें देख के आपको यहाँ पे एग्ज़िट प्लान करनी है। एग्ज़िट मैं आपके ऊपर इसीलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज अगर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग का नॉलेज है, आपको बड़े टाइम फ्रेम देखना आता है, डेली चार्ट पे अगर आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, उसको राइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटे से पुल बैक में निकलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 50% निकाल दो, बाकी का यहाँ पे कॉस्ट पे ऐसे लगा के इसको राइड करो। कहाँ तक राइड करना है? मिनिमम 20 to 30% के लिए आप इसको राइड कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात। तो ये स्ट्रैटेजी इतना नीट एंड क्लीन है ना। यहाँ पे भी चलो, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है दैट स्ट्रैटेजी देखो डेली पे ये ऊपर है सुपर ट्रेंड के, मतलब सुपर ट्रेंड में बाय सिग्नल है डेली पे। 1 आवर पे भी सुपर ट्रेंड में यहाँ पे बाय सिग्नल है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से आपको वापस से एंट्री मिली है। आपको इस स्टॉक को ट्रैक करते जाना है, ओके। देखो आपको 10 या 20 स्टॉक इसमें से ले लेने हैं। मैं बताऊँगा कहाँ से लेने हैं, स्क्रीनर भी देता हूँ मैं अभी। बट आपको एक स्क्रीनर उसमें से आपको 10-20 स्टॉक ले लेने हैं और फिर आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो जब तक डेली में उसका सुपर ट्रेंड का सिग्नल चेंज नहीं होता है, ओके। तब तक आप उसको ट्रेड कर सकते हो। उस 20 स्टॉक में ही आप अपना स्विंग ट्रेडिंग किए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे पीछे एंट्री मिली, इससे पहले मिली, एक आज स्टॉप लॉस हुआ, फिर वापस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से इस कैंडल देखो, ये कैंडल ने ब्रेक किया इस कैंडल का हाई, ओके, इस कैंडल के हाई के ऊपर, बिकॉज ये वाली कैंडल है जिसने बाय सिग्नल दिया, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके हाई पे हमारी एंट्री बनती है, सुपर ट्रेंड के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। और देखो आज कितना मूव, अभी तक कितना रिटर्न दिया है इसने, ऑलमोस्ट 17%। एंट्री कब हुई थी आपकी? इस दिन को आपकी एंट्री हुई थी 30 अगस्त को, अभी चल रहा है 3 सितंबर। ऑलमोस्ट 4-5 दिन में आपको 17% का क्लीन रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, क्लीन, ठीक है। आपको कुछ देखने की ज़रूरत है। और ये फ्रेश एग्जांपल है, अभी आप जाके चेक कर सकते हो कि 1 आवर पे वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है कि नहीं, 1 डे पे वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है कि नहीं, ये आप चेक कर लो, ओके। ये अभी फ्रेश एग्जाम्पल है पिछले 5 डेज़ का, ओके, पिछले 5 डेज़ का 17% मूव विदाउट एनी रिग्रेट। यहाँ पे फुल बुक कर लो। देखो आपको एग्जिट तो मार्केट ने वैसे भी दिया नहीं है, ओके, सुपर ट्रेंड के नीचे तो यह आया नहीं है, डायरेक्टली आपको 17-18% का रिटर्न मिल रहा है। बुक कर लो पूरे का पूरा। और अगर नहीं करना है तो यहाँ पर भी आप वापस से 50% बुक कर लो, 50% को राइड करो, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसे ट्रेड करना है। और इसका विन रेट अभी हम कैसे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। सर देखो सर, आपने बता तो दिया कि इस तरीके से एंट्री एग्जिट, बट तो हमारे पास 6,500 स्टॉक हैं, तो उनमें से किस में ट्रेड करना है? देखो बहुत ही सिंपल है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो डाला हुआ है जो सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर है। उस पे मैंने बताया हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसको कैसे पकड़ना है, ओके। ये एक मेथड उस पे मैंने दिखाया हुआ है। तिजोरी फाइनेंस करके एक वेबसाइट है, उस पे जाके चेक करना है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उधर भी मैं बताता रहता हूँ कि अभी कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग है, तो वहाँ से आप स्टॉक पिक कर सकते हो। और बाकी अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो मैंने एक स्क्रीनर भी दिया है, बट दिक्कत ये है कि उस स्क्रीनर में स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं, मतलब 300-400 स्टॉक उस स्क्रीनर में आ सकते हैं। तो इस स्टॉक में से भी फ़िल्टर अगर आपको करना है ना, तो आपको ये मेथड ज़्यादा काम आएगा। देखो ये मेथड का फ़ायदा क्या है कि एक तो आपको ये इतने सारे स्टॉक्स जो 300-400 स्टॉक मिलेंगे स्क्रीनर में, उसमें से आप फ़िल्टर आउट कर पाओगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपका सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो जो मूव होगा, जो ट्रेंडिंग मूव होगा ना फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग मूव जो होगा वो एक आपको बड़ा स्विंग मिलेगा, ओके, स्विंग बड़ा मिलेगा। देखो यहाँ पे कितना बड़ा स्विंग मिला, क्यों? बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देखो तो जो ब्रोकिंग फॉर्म्स है उसमें एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। आप एंजल वन देख सकते हो, आप ये जियोजीत फाइनेंशियल देख लो, ICICI सिक्योरिटीज़ देख लो, आप बहुत सारी
ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके एक चार्ट देख लो, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आया है लास्ट वीक में। ओके, तो मुझे पता है इस चीज़ का, तो मैं इसको इस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ। तो बस आपको सिंपल है कि अगर आपको इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना है तो आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर वाले स्टॉक्स में जाओ और आपका स्टॉक सिलेक्शन भी थोड़ा फिल्टर आउट हो जाएगा। अदरवाइज मैं जो स्क्रीनर दे रहा हूँ उसमें से आप कोई भी 10-20 स्टॉक 25 स्टॉक पकड़ लो और उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री सिंपल है। देखो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, देखो अभी यहाँ पे एंट्री करना ही नहीं है, इसको अभी छोड़ देना है। इसको कब देखना है, इसको देखो वॉच लिस्ट में रखना है आपको, और आपको इसको रोज़ देखना है। अगर जब भी ये वापस से सुपर ट्रेंड के नीचे आता है, मान लो यहाँ पे सुपर ट्रेंड आ गया और सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, नीचे प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर जब ये वापस सुपर ट्रेंड के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो आपको सिंपली एक चीज़ चेक करनी है कि 1 डे के ऊपर ये सुपर ट्रेंड के ऊपर है, 1 आवर के ऊपर है, ऑलमोस्ट ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये बस एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेना है। अगर है तो जब भी यहाँ पे वापस से 15 मिनट का रेड से ग्रीन हो रहा हो, आपको बाय सिग्नल दिखे, तब आपको बाय कर लेना है। उसके नीचे स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के नीचे, और फिर वापस से आपको सेम राइड करना है। देखो जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं ना वो ट्रेंडिंग रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो 5 दिन के लिए ट्रेंडिंग है फिर रिवर्स हो गए। ओके, हर बार ऐसा नहीं होता, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। स्क्रीनर पे आ जाते हैं। देखो ये तिजोरी फाइनेंस का वो वेबसाइट है, इसमें आपको मार्केट मॉनिटर में जाना है। इसमें आप चेक कर सकते हो, देखो कि लास्ट मंथ में कौन से सेक्टर में अच्छा मूव आया है, ये यहाँ पे क्लिक करोगे आपको आ जाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स है जिसमें अच्छा खासा 7 से 18% का लास्ट एक मंथ में मूव आया है, तो ये सारे सेक्टर्स है। तो आपको क्या करना है, जो स्क्रीनर में जो स्टॉक्स निकले उनको इससे चेक करना है। अगर वो स्टॉक इनमें से कोई भी सेक्टर में या इंडस्ट्री में आ रहा है तो उस स्टॉक को आप फिल्टर आउट कर लो, बिकॉज उसमें आपको एक बड़ा मूव आने की या एक बड़ा स्विंग मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल है। तो ये तिजोरी फाइनेंस का वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स बताए जा रहे हैं वो आपके सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए ही है। ओके ना, ये स्क्रीनर है। देखो स्क्रीनर में सिंपल मैंने डेली क्लोज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड और 1 आवर क्लोज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड ये मैंने लगा के रखा है बहुत ही। और ये मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि हमें कचरा कंपनीज नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 रखा है। आप चाहो तो इसको भी फिल्टर आउट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 1000 कर दो। देखो यहाँ पे अभी स्टॉक्स कितने आ रहे हैं, 327 स्टॉक्स आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको 1000 करोड़ कर देता हूँ। ओके, फिर करता हूँ रन स्कैन। ओके, तो यहाँ पे देखो 299 स्टॉक, मतलब इसमें से और 25-30 स्टॉक और कम हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको अगर पसंद है कि नहीं मैं थोड़ा मिड कैप की तरफ ही जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप 5000-10,000 करोड़ भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपके स्टॉक्स और कम हो जाएंगे। ओके, सिंपल है। और ये मैंने एक डेट टू इक्विटी रेशियो रखा है, बिकॉज मैं ऐसी कंपनीज़ नहीं चाहता जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हो, बिकॉज ऐसी कंपनीज़ जनरली फिर फंडामेंटल्स उसके अच्छे नहीं होते हैं। ओके, तो ये बस उसके लिए है। बाकी देखो तो यहाँ से जियोजीत फाइनेंशियल आया। देखो मैट्रिमोनी, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं मैट्रिमोनी में कि लास्ट कब इसमें कुछ ट्रेड मिला था। ओके, मैट्रिमोनी देख लेते हैं, इसमें भी एक बड़ा मूव मिला है, आज गैप अप ही ओपन हुआ है। ओके, नाउ देखो इसका डेली चार्ट देखते हैं, आराम से सुपर ट्रेंड के ऊपर है। 1 आवर का चार्ट देखो, 1 सेकंड का काम है। 1 आवर ये भी यहाँ से सुपर ट्रेंड के ऊपर है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है 30 अगस्त से। तो यहाँ पे हमें सिग्नल कहाँ पे मिला है, 15 मिनट्स पे। ओके, तो 15 मिनट्स पे देखो हमें 30 अगस्त को ही यहाँ पे सिग्नल मिला है। 1 आवर के बाद मिला है, मतलब समवेयर अराउंड यहाँ पे हमें सिग्नल मिला होगा। ओके, तो यहाँ पे आप बाइंग कर लो, दिक्कत कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट आप अपने आप खुद देख लीजिए। ये गैप अप ही ओपन हुआ है आज, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। समवेयर अराउंड यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। कितना हाई लगाया है आज, देखो 14%, और सिर्फ कितने दिनों में, 30 अगस्त, ये फ्राइडे को है और आज है ट्यूसडे आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना मूव मिला है, 14% का मूव मिला है। एग्जिट अभी भी आपको नहीं दिया है, 50% बुक कर लेते या बाकी का राइड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, ये फ्रेश एग्जांपल इसीलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आए। मैं पास्ट में भी एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, ओके, बट उसका सेंस नहीं है। मैं फ्रेश इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप उस पर ट्रेड कर सको। देखो
ये जो मैट्रिमनी है ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। ओके, तो आप देखो इसमें एक बड़ा मूव आया है। फिर जियोजित फाइनेंशियल आपने देखा, इसमें भी एक बड़ा मूव आया है। फिर और जो अभी मुझे सेक्टर पता है, देखो ईलिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसको भी आप देखो, ईलिन को देखो यहाँ पर, इसमें भी एक बढ़िया मूव आ रहा है। डेली चार्ट पे देखते हैं पहले। डेली पे बहुत ही कंफर्टेबली है सुपर ट्रेंड के ऊपर 1 आवर में। ओके, 1 आवर में भी सुपर ट्रेंड के ऊपर है। ओके, आज ही गया है, तो आप आज ही एंट्री बना सकते थे। ओके, देखो आज ही यहाँ पे गया है, यहाँ पे इसके ऊपर आपकी एंट्री बन जाती, आपको ट्रेड मिला है। सिंपल है मेरी बात। यहाँ पे ये आपकी एंट्री हो जाती, सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस। ऑलरेडी आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, ऑलरेडी 4% का मूव आपको इंट्राडे में मिल गया है। सिंपल है मेरी बात। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो देखो पास्ट में जहाँ पे एंट्री मिली होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छी एंट्री मिली है। देखो यहाँ पर आपको चेक करना रहेगा कि 1 आवर पे वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है कि नहीं। देखो यहाँ 1 आवर पे ये सुपर ट्रेंड के ऊपर है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे कोई एंट्री बनती ही नहीं है। हमारी एंट्री सीधी यहाँ पे बनती, या फिर यहाँ से जब कोई मूव मिला होगा 21 अगस्त को, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पर 21 अगस्त यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पर भी 15 मिनट्स में हमें इसके ऊपर एंट्री मिला है। ओके, इसके ऊपर, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके ऊपर आपने बाइंग किया, सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रखा सीधा। अगर यहाँ पर भी एग्जिट करते हो ना जब सुपर ट्रेंड रेड हुआ, ओके, तो भी आपको 9% का मूव मिला है। और टोटल आप देखो तो यहाँ पे 18% का मूव मिला है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ओके, और अगर आपने यहाँ पे एग्जिट किया है तो भी आपको 9% का मूव मिला है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ओके ना, अभी देखो जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा बोनस मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ लोग भाग गए होंगे मुझे पता है, बट जो लास्ट तक देख रहे होंगे उनको मैं अभी 1-2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैं अभी देख रहा हूँ, जिस पे आप अभी ट्रेड कर सकते हो। ओके, एक आई गेस क्वेस्ट कॉर्प में एंट्री बन रही है कि नहीं, देखो वापस से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाय और सेल आपको इसमें नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही करना है। देखो ये क्वेस्ट कॉर्प का चार्ट है, ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है। डेली चार्ट देखो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में है। और अगर देखो इस तरीके के मूव्स आपको कैच करने हैं ना, ये स्विंग कैच करना है, ये स्विंग कैच करना है, ये स्विंग कैच करना है, तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। अगर आपको पता है कि ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है, आईटी सेक्टर लास्ट 3 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके स्टॉक को छोड़ना नहीं है। उसके स्टॉक का चार्ट लगाओ, देखो जब भी 15 मिनट 1 आवर डेली का जो कंडीशन बनता है उस पर ट्रेड कर सकते हो आप। ओके, ये एक अच्छा है। देखो अभी मैं आपको बताऊं कौन से स्टॉक में एंट्री अच्छी बन सकती है। कैस्ट्रॉल का स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी मैंने आई गेस उसकी बात की थी आपके लर्निंग पर्पस के लिए। तो डेली चार्ट उसका देखो, इसके ऊपर है। 1 आवर का चार्ट देखो तो ये भी इसके ऊपर है। ओके ना, हमें 15 मिनट्स में कंफर्मेशन चाहिए ना। 15 मिनट में भी हमें कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दिया है आज, बट हमारी एंट्री क्या ट्रिगर हुई, नहीं हुई। देखो बिकॉज वाई, देखो ये कैंडल पे बाय का सिग्नल बना है। ओके, ये कैंडल पे, हाँ ये सॉरी, हमें ये एंट्री मिल गई है यहाँ पे बाइंग की, तो ये आप डेफिनेटली देख सकते हो। यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी थी। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे थोड़ा सा। ओके, और टारगेट मैंने बताया है 10% पहला टारगेट, फिर आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैस्ट्रॉल। तो ये एक डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरा कोई स्टॉक क्या मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है गोदरेज एग्रोवेट में भी ये पोजीशन बन सकती है। ओके, हम चेक करते हैं गोदरेज एग्रोवेट में, तो उस पर भी कुछ बनता है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना। ओके, डेली पे फटाफट देखते हैं। देखो डेली पे तो सुपर ट्रेंड के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर में भी सुपर ट्रेंड के ऊपर है ना। ये यस, यहाँ पे आज कौन सी कैंडल पे ये बना है। ओके, ये फर्स्ट वाली कैंडल है, तो इसके हाई पे आपकी एंट्री बनेगी अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट वापस से करेगा, तो इसके हाई पे एंट्री बन सकती है गोदरेज एग्रोवेट पे। और कैस्ट्रॉल में भी बताया मैंने, उन दोनों में आप देख सकते हो अपना सुपर ट्रेंड के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे।
और ऊपर का हम टारगेट रखेंगे। जब भी ये क्रॉस होगा तो आप एक एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, हो सकता है एक बढ़िया सा स्विंग 15 to 20% का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो होप आपको देखो ये पूरा समझ में आया होगा। जो स्क्रीनर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी वेरी मच। और कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू।